गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। देखिए, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के आखिर में जो शब्द जोड़ा जाता है हम उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जैसे गंभीर प्लस ता मिलाकर क्या हुआ? गंभीरता। तो गंभीरता हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे दुख की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दुखी। तो इसी को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ठीक, ऐसे ही गरीब से गरीबी। गरीबी में देखिए गरीब प्लस बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना, तो हम ये हो गया आपका प्रत्यय, और गरीब में अगर हमने ई मिला दी तो ये हो गई गरीबी। गरीबी हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। बस हमें अपनी एक्सरसाइज में यही करना है। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। बस आपको इन सारे जो वर्ड दे रखे हैं उसमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर का स्वतंत्र क्या दे रखा है आपका शब्द? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र में आपने क्या लगा दिया? ता। तो ये हो गया स्वतंत्रता। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? स्वतंत्रता। ऐसे ही राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। सुंदर, सुंदरता। नागरिक, नागरिकता। पशु, पशुता। सफ़ेद, सफ़ेदता तो बोलेंगे नहीं, तो इसमें हो जाएगा सफ़ेदी, है ना। सफ़ेद का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सफ़ेदी। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। हमारे देश में स्वतंत्रता हो गई। हम जो लोग थे हम लोग स्वतंत्र हो गए, है ना। तभी तो बोलते हैं कि आज हम क्या मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस। ठीक, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। सुंदर, सुंदरता। नागरिक, नागरिकता। पशु, पशुता। सफ़ेद, सफ़ेदी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से कराते हैं, वे कारक कहलाते हैं। जैसे आपके वाक्य में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे ने, को, से, में, पर, का, के, ये सारे आपके कहलाते हैं कारक चिन्ह। क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। ठीक, जैसे देखिए राम ने बेर खाया, तो ने क्या हो गया आपका? कारक चिन्ह। ऐसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो पर क्या हो गया? कारक चिन्ह। बस आपको इस वाली एक्सरसाइज में कारक चिन्ह पर लाइन करनी है। ठीक, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोर पंखों से सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर से पढ़ते हैं। मोर पंखों से सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस शब्द में कारक चिन्ह क्या है? से, है ना। बस आपको उसी पर अंडरलाइन करना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सफ़ेद पट्टी पर नीला चक्र बना है। सफ़ेद पट्टी पर नीला चक्र बना है, तो ये पर क्या हो गया? कारक चिन्ह। पर क्या हो गया? कारक चिन्ह। देखिए वाक्य में अगर ने, को, से, में, पर, का, के ऐसे शब्द बीच में आते हैं तो इनको बोलते हैं कारक चिन्ह। देखिए हम उसी पर अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना। जैसे से क्या हो गया? कारक चिन्ह। पर क्या हो गया? कारक चिन्ह। ऐसे ही थर्ड देखिए क्या है? चक्र में, चक्र में 24 कमानियाँ हैं, तो में क्या हो गया आपका? कारक चिन्ह। ठीक, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है,
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो का क्या हो गया? कारक चिन्ह। ठीक। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ने क्या हो गया आपका? कारक चिन्ह। तो से, पर, में, का, ने, ये सब आपके हो गए कारक चिन्ह। तो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब तो अब आप लोग जान गए होंगे, हमने काफ़ी सारे विलोम शब्द लिख लिए हैं, है ना। तो देखिए विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं। अपोजिट वर्ड, जैसे ऊपर नीचे, पृष्ठ उत्तर, और भी हैं काफ़ी सारे, सुंदर बदसूरत, और अंत का क्या होता है? प्रथम, है ना, या शुरू। ऐसे देखिए आपको इन सारे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे सम्मान, सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? अपमान। तो सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। ठीक। ऊपर नीचे, ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? नीचे। ऐसे ही पीछे, पीछे का विलोम शब्द क्या होगा? आगे, पीछे आगे। आदर निरादर, आदर का विलोम शब्द क्या होगा? निरादर, आदर निरादर। ऐसे ही लंबी छोटी, लंबी का विलोम शब्द क्या होगा? छोटी, लंबी छोटी। स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द क्या होगा? अस्वीकार। क्या होगा? अस्वीकार। तो सम्मान, अपमान, ऊपर नीचे, पीछे आगे, आदर निरादर, लंबी छोटी, स्वीकार अस्वीकार। तो आपको विलोम शब्द समझ में आए? चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपको भी पता है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे किसे? राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यहाँ इसे शब्द को वंदे मातरम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसे किसको? वंदे मातरम को ना। तो हमने क्या किया? वंदे मातरम की जगह क्या लगा दिया? इसे। तो इसे को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सर्वनाम। ये क्या हो गई? संज्ञा। हमने संज्ञा के स्थान पर क्या लगा दिया? सर्वनाम। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। बस हमें अपने अगले क्वेश्चन में यही पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्या है इसका क्वेश्चन? उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पर सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, बस आपको इन सेंटेंस में फिल करने हैं। ठीक, चलिए अब मैं सेंटेंस को पढ़ती हूँ। का ब्लैंक एक भारतीय नागरिक हूँ। ब्लैंक एक भारतीय नागरिक हूँ। तो क्या आएगा? सबसे पहले यूज़ करके देखते हैं। क्या फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा। हमारा एक भारतीय नागरिक हूँ। अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस? नहीं। दूसरा वर्ड देखते हैं। तुमने एक भारतीय नागरिक हूँ। थर्ड देखिए, इसे एक भारतीय नागरिक हूँ। ये भी नहीं अच्छा लग रहा। फोर्थ देखिए, यह एक भारतीय नागरिक हूँ। नहीं। हमें देखिए, हमें एक भारतीय नागरिक हूँ। ये भी नहीं। लास्ट बचा है, इसको देखते हैं। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। हाँ, ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है। तो हमने सर्वनाम शब्द क्या लगा दिया? मैं। हमारा, तुमने, इसे, यह, हमें, मैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए।
ब्लैंक हम अपनी भारतीयता पर गर्व है। ब्लैंक अपनी भारतीयता पर गर्व है। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा? मैं तो हो गया। अब बचे क्या है? हमारा, तुमने, इसे, यह, हमें। तो आप लगाकर देखिए कौन सा शब्द आएगा? हमें। हमें अपनी भारतीयता पर गर्व है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ब्लैंक तिरंगा भी कहा जाता है। ब्लैंक तिरंगा भी कहा जाता है। तो हमें भी हो गया। अब आपके पास बचे हैं हमारा, तुमने, इसे, यह। तो क्या आएगा यहाँ पर? लगाकर देखिए। हमारा तिरंगा भी कहा जाता है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ये। तुमने तिरंगा भी कहा जाता है? नहीं। इसे तिरंगा भी कहा जाता है, ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसे। ये भी हो गया। तो इसे तिरंगा भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैंक, यह ब्लैंक एक सुंदर पक्षी है। एक सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा, तुमने, यह। क्या आएगा? बोलिए। यहाँ पर आएगा यह। यह एक सुंदर पक्षी है। अब आपके पास बचे हैं 2, हमारा, तुमने। देखिए अब कौन से यूज होते हैं? देखिए, वंदे मातरम ब्लैंक राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम ब्लैंक राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बोलिए। हमारा या तुमने? हमारा आएगा ना। यूज करके देखिए। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब आपके पास बचा क्या है? तुमने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुमने। क्या तुमने ध्रुव तारे का नाम सुना है? तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको चैप्टर नंबर 7 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क नोटबुक में करने हैं। चलिए अब मैं आपको कल मिलती हूँ। ओके, गुड बाय।